यहाँ श्री अर्जुन जी यही बोल रहे हैं कि ये जो दोष उपद स्वभाव है, मेरा जो है कायरता जैसा, बुज़दिली जैसा, या बेजा रहमदिली जो मेरे अंदर घुस गई है बेला वजह की, एक गुनाह है। अपने लोभी रिश्तेदारों की जो मुझे रहमदिली घुस गई है, उन पर जो दया मुझे आ रही है, इसके कारण मैं जो हूँ अपना असल धर्म, यानी जो ईश्वर मुझसे चाहता है, जो जो चीज़ें उसने दे के मुझे भेजी है गॉड गिफ्ट, उस नेचर को मैं भूल गया हूँ। तो प्लीज़ मुझे वो नेचर बताएं। यहाँ समझने की बहुत बड़ी बात यह है कि अब यही है कि एक तो बुरा मन जो हमें ये समझाता है कि जो कुछ हम ईश्वर के द्वारा दिए गए फितरत और स्वभाव से कर रहे हैं वो गलत है, और एक अच्छा मन है जो हमें उस जानिब ले जाता है जिस जानिब हमें परमात्मा ले जाना चाहते हैं। ये दो मन की वजह से हम दुनिया में हार चुके हैं, अपने स्ट्रेस पैदा कर चुके हैं, और सारे तनाव की जड़ अगर मैं कहूँ तो यही है, वो ये है कि जो रब चाहता है वो हम नहीं चाहते, बल्कि हमारा जो मन चाहता है, हमारा बुरा मन जो हमें ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों से जो मन हमें हटाता है, उस पे चलना हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज हमें देखिए कि प्राय स्त्रियों को देखना हमें बहुत अच्छा लगता है, हालांकि हर धर्म के उसमें लिखा है ग्रंथ में कि तुम प्राय स्त्रियों को देखो तो नजरें नीचे कर लो और अपनी ही बीवी से ताल्लुक रखो, दूसरे की बीवी, दूसरे की बहन बेटियों पे बुरी नज़र ना डालो। मगर हमें बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़, क्योंकि हमें मन बहकाता है। ये है दोष, ये हमारा पूरा मन जो है ख़राब हो जाता है लोगों की वजह से। तो बस मैं समझता हूँ ये जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद से अभी तक वार हुआ नहीं है ना, और बहुत सारे फसादात होते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी जंगें होती हैं, झगड़े होते हैं, ये चलते रहते हैं। मगर कभी कभी, मगर हर सेकंड मेरा दावा है कि इस दुनिया में, इस संसार में एक ही युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध क्या है? रब चाहे जिंदगी और मन चाहे जिंदगी में। यानी ईश्वर ने हर इंसान को जो रूप रंग दे दिया है, जो कुछ उसे कुदरती हुनर दे दिया है, जो कुछ उसे खानदान दे दिया है, जिसे मैं कहूँगा एक शब्द में नेचुरल बायोडेटा, उसका अपना नेचर जो बना दिया है, वो नेचर हर इंसान को नापसंद है जो उसे ईश्वर ने दिया है, और हर इंसान को वो पसंद है जो ईश्वर ने उसे नहीं दिया है। बस यही युद्ध दुनिया में चल रहा है। आज हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो कुछ दे दिया है उससे वो नाखुश है, और हर इंसान वो चाहता है जो उसे ईश्वर ने नहीं दिया है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊंगा कि मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग छोटे मासूम बच्चों को लेके आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। आज तक मेरी कम से कम 20 साल प्रैक्टिस है। 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने किसी माँ को खुश नहीं देखा है अपने बच्चे की सेहत को लेके। हर माँ मेरे टेबल पे अगर बच्चे को ला के लिटाती है तो उसका पहला सवाल, अब पहली मांग और डिमांड ये होती है कि मेरा बच्चा अच्छा दिखे, मेरा बच्चा अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, मेरा बच्चा मोटा नहीं है, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं है, मेरा बच्चा गोरा नहीं है, इसे और गोरा कर दो, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा टॉनिक लिख दो कि ये और मोटा हो जाए और अच्छा दिखने लगे। तो मैं 20 साल से माँओं को ये समझा रहा हूँ कि ज़रा उनकी तरफ देखिए जिनको औलाद नहीं है। आपका बच्चा तो कम से कम है, आप क्यों नहीं, ईश्वर ने जैसे बनाया है अपने आपके बच्चे को, आप उस पर खुश क्यों नहीं रहते? उस पर आप संतुष्ट क्यों नहीं हो? आप और क्या चाहते हो, क्या क्यों चाहते हो? हर इंसान परफेक्ट है उसकी जगह पे, चाहे जैसा भी हो। अगर ये युद्ध जारी ना रहे कि ईश्वर ने जो कुछ दे दिया है इंसान उस पर संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो सारा मामला, सारा झगड़ा, सारा स्ट्रेस और तनाव ही खत्म हो जाता है। मगर पूरी दुनिया में स्ट्रेस का कारण यही है कि जिसको जो कुछ मिला है उससे वो खुश नहीं है। तो दीगर जो प्राणी है, चाहे वो आप कोई भी जानवर ले ले, कोई भी परिंदा ले ले, चरिंदे ले ले, चरने वाले जानवर ले ले, उनमें ये बात नहीं है। कुरान शरीफ की जो मैंने आयत आपको पिछले एपिसोड्स में बताई, सूरह आल इमरान 3 अध्याय की, उसमें क्या बताया गया है कि जितने भी प्राणी हैं आसमानों और ज़मीनों में, वो सब के सब, उन्हें पसंद हो, उनका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो,
उन्हें वो पसंद हो या ना पसंद हो, ईश्वर जो जो नियम उनके लिए बना दिया है उस पर वो चल रहे हैं। हर कोई अपने धर्म पर है, यानी एक इंसान को ही छोड़कर तमाम चरिंद परिंद जानवर पशु पक्षी सब लोग, उनके मन को अच्छा लगे ना लगे उस पर वो संतुष्ट है। यही कारण है कि इंसान को छोड़ के सब लोग धर्म पर है। एक इंसान ही सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, और वो वजह मैंने बताई ना कि उसका बुरा मन है, अच्छा मन नहीं, बल्कि उसके अंदर जो एक बुरा मन है वो हमेशा उसको उपहत करता है, उसे उकसाता है, उसे मुतासिर करता है, तहरीक देता है। किस बात की? कि जो कुछ उसका असल स्वभाव है, उसका असल ईश्वर ने जो काम दुनिया में रखा है, जो हुनर दे रखा है जिस काम के लिए, और जैसी शक्ल उसे दे रखी है, जैसा मुल्क दे रखा है, जैसा इलाका, जैसे माँ बाप, जैसे खानदान, उस सब से वो मन उसको हटा देता है। ये बुरे मन की पहचान है, और इंसान उसी मन पे ज़्यादा चलते हैं। सब इंसान उस मन पे नहीं चलते जो उसको तृप्त रखता है ईश्वरी धर्म पर, ईश्वरी स्वभाव पर, अल्लाह की दी हुई फितरत पर। एक जगह कुरान शरीफ में आगे इंशाअल्लाह आयत आएगी, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन, यानी फितरत अल्लाह लती फ़तरनास अलैहा, कि तुम अल्लाह की वो फितरत जो अल्लाह ने जैसे तुम्हें इंसानों को सब बनाया है उसको तुम उसी पर कायम रहो, उसी पर स्थित रहो। मगर इंसान है कि अल्लाह ने जो नेचर इंसान को दिया है वो इंसान को नाकाफ़ी लगता है, ठीक नहीं लगता। इसी वजह से हर इंसान जो है वो मन चाही गुजारना चाहता है, रब चाही गुजारना नहीं चाहता। जो जो ईश्वर ने दिया है उसे कबूल नहीं है, उसे हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो उसे ईश्वर ने नहीं दिया है। कोई अगर लखपति है तो करोड़पति बनना चाह रहा है, किसी के पास अगर साइकिल है तो वो बाइक लेना चाह रहा है, किसी के पास बाइक है तो वो कार की जद्दोजहद में। कोई संतुष्ट नहीं है अपने पास की सवारी पर, अपने पास के लिबास पर, उसका जैसा भी मकान बना है उस पर। हर कोई ईश्वर के दिए हुए से नाराज़ है। शिकायत है ये जो मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, मस्जिदों में ज़्यादातर भीड़ जो लगी हुई है, ऐसे ही इंसानों की लगी हुई है जो इच्छा लेकर जाते हैं। हमारे मंदिरों पर भी लिखा है इच्छा पूर्ति मंदिर, यानी हर कोई इच्छाएं ले लेकर गया है वहाँ। हर कोई अपने बुरा मन, हमारी अपनी बुरी इच्छा वहाँ प्रकट करता है मंदिरों में जाके, मस्जिदों में, ऐ परमेश्वर मुझे ये दे दे, ऐ परमेश्वर मुझे वो दे दे। और जो दिया हुआ है उससे इंसान नाखुश है, जबकि वही दिया हुआ उसका धर्म है। मछली अपने दिए हुए तैरने के फन पर, तैरने के हुनर से तैर रही है, जिस समुंदर में उसे डाला गया वहाँ रह रही है, जो साइज उसे दी गई उस साइज पर है, जो खानदान उसे दिए गया उस खानदान पर है। उसे नया मुल्क नहीं चाहिए, नया समुंदर नहीं चाहिए, वो हवा में उड़ना नहीं चाहती। मगर इंसान हर वो चीज़ करना चाहता है जो ईश्वर ने उसे नहीं दिया है, हर वो चीज़ की मांग है जो ईश्वर देना नहीं चाहता। सारे इंसानों का मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो मनचाही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, रब चाही नहीं। जबकि रब चाहा जो कुछ आपको दिया गया है, जो हुनर, जो गॉड स्किल्स, जो कुछ आपके वातावरण है, जैसा भी खानदान है, वो सब आप कबूल करें, उसके आप सरेंडर हो जाएं, उस पर आप शुक्रगुजार हो जाएं। यही धर्म है। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।